चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। रायपुर से खबर, जहां विधायक शैलेश पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है, क्योंकि एक दिन पहले गुरुवार को बिलासपुर कांग्रेस अध्यक्ष ने निष्कासन प्रस्ताव पास किया था, जिसके बाद शैलेश पांडे के पार्टी से निष्कासन वाले प्रस्ताव पर पीसीसी चीफ जब मोहन मरकाम से पूछा गया सवाल, तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, अगर कोई शिकायत आती है तो गुणदोष का परीक्षण करेंगे, जरूरत पड़ी तो नोटिस भेजेंगे, जरूरत पड़ने पर जांच के लिए कमेटी भी गठित करेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने यह कहा है। ये मुझे मीडिया के माध्यम से हमारे सम्मानीय विधायक की बातें आई है और जो वहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा निंदा प्रस्ताव और निकालने का भी प्रस्ताव आया है, ऐसा मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चला है। उन अगर कोई बातें हैं, कोई शिकायतें हमारे तक पहुंचेगी, उनका हम परीक्षण कर लेंगे। परीक्षण करने के बाद गुण दोष के आधार पर हम नोटिस देने की ज़रूरत पड़ी तो हम नोटिस भी देंगे, उनसे जवाब तलब भी करेंगे। जांच कमेटियां अगर बनानी पड़े तो वो भी हम करेंगे। मगर अगर ऐसी कोई बात है तो परिवार की बात है तो संगठन के मुखिया हो या सरकार के मुखिया को अपनी बात कहनी चाहिए। सार्वजनिक बयानबाजी करने से कहीं ना कहीं पार्टी की छवि धूमिल होती है। तो भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे, हम हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी और संगठन के पदाधिकारियों को भी हम निर्देशित करेंगे। मुझे लगता है इसमें सरकार के स्तर की कोई बात नहीं है। स्थानीय राजनीति के आपस की जो प्रतिद्वंदिता है उसके तहत माननीय विधायक जी का बयान मुझे दिखता है, उससे अतिरिक्त इसमें कोई गंभीर बात नहीं है। अब ये अगर अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा तो ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी देखेंगे। कभी कभी इस तरीके से बातें प्रजातंत्र में हो जाती हैं, लेकिन माननीय विधायक जी जिस लहजे में ये बात कह रहे हैं, हमें लगता है कि बिलासपुर की स्थानीय राजनीति में आपस की प्रतिद्वंदिता के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। रायपुर से विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, इस पूरे मसले पर जिस तरह बिलासपुर कांग्रेस अध्यक्ष ने निष्कासन प्रस्ताव पास किया है, दूसरी तरफ पीसीसी चीफ ने भी कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जरूर नोटिस देंगे, लेकिन कृषि मंत्री को भी हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि आपसी कंपटीशन, आपसी प्रतियोगिता का ही एक नतीजा है। क्या माने जाए, आने वाले वक्त में क्या पीसीसी की तरफ से या कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से कोई नोटिस, कोई निष्कासन प्रस्ताव आगे भेजा जा सकता है, कारण बताओ नोटिस भेजा जा सकता है? क्या मुश्किलें बढ़ेंगी शैलेश पांडे की? देखिए दीपक, पिछले 2 महीने में 2 ऐसे प्रकरण आए हैं जो एक ही तरीके के प्रवृत्ति के हैं। पहला प्रकरण बृहस्पति सिंह का सामने आया था, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने कैबिनेट स्तर के मंत्री टीएस बाबा पे आरोप लगाए और उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पे कारण बताओ नोटिस जारी हुआ और उनके जवाब के बाद वो प्रकरण खत्म हो गया। कुछ उसी तरीके की प्रवृत्ति का ये प्रकरण भी है, जिसमें हमने देखा कि शैलेश पांडे जो विधायक हैं बिलासपुर के, उन्होंने ये आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं उनको किसी ग्रुप विशेष से जुड़े होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है और पुलिस उन्हें टारगेट कर फंसाने का काम कर रही है। इस पूरे मामले को क्योंकि सरकार पर उठाई गई उंगली अप्रत्यक्ष रूप से माना गया और इसीलिए जिला कांग्रेस कमेटी ने ये प्रस्ताव पास किया, जिसके आधार पर उनके निलंबन का जो प्रस्ताव है अब वो पीसीसी पहुंच गया है। ऐसे प्रकरणों में आमतौर पर सीधे जिला कांग्रेस कमेटी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, इसीलिए ये प्रस्ताव पीसीसी के पास जाता है और पीसीसी ऐसे मामलों में आमतौर पर विधायक से उनका पक्ष जानने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करती है। तो मोहन मरकाम के बयान के बाद और रविंद्र चौबे के बयान के बाद ये संकेत साफ मिल रहे हैं कि इस प्रकरण में कहीं ना कहीं भूमिका जो विधायक की है उसका पक्ष जानना जरूरी है। अलग अलग तरीके से लोग इसे अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इस बात को जानने के लिए पीसीसी अब कारण बताओ नोटिस विधायक शैलेश पांडे को जारी करेगी। उसके बाद उनका पक्ष जाना जाएगा। क्या उन्होंने सरकार पे उंगली उठाई है या सरकार के किसी व्यक्ति पर टिप्पणी की है और ये क्या अनुशासन के दायरे में आता है? तो ऐसे मामलों में जब तक पक्ष नहीं आएगा शैलेश पांडे का, तब तक जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं होगी।
हालांकि जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए निष्कासन का प्रस्ताव जरूर जो है वो पास कर दिया है, लेकिन अभी भी इसमें जो बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो बाकी हैं। यानी अब देखना होगा मोहन कि आने वाले वक्त में क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन ये मसला अभी आसानी से कुछ थमता नजर नहीं आ रहा है, ये जरूर इतना समझ आ रहा है। अब शैलेश पांडे की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी होगा, ये देखना होगा। बने रहें आप मोहन, एक बार फिर हम करेंगे अगली खबर पर, लेकिन कुल मिलाकर अब देखना होगा शैलेश पांडे को क्या कारण बताओ नोटिस जारी होता है, क्योंकि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने तो यही कहा है कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। अब शैलेश पांडे का क्या टारगेट है सरकार की तरफ या सरकार के किसी संगठन के मंत्री की तरफ, ये देखना होगा। राजधानी रायपुर से खबर, जहां राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। कोविड से मृत व्यक्तियों के परिजन को सहायता राशि मिलेगी। मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। जिला प्रशासन अनुदान सहायता हेतु प्रक्रिया 30 दिन में पूरी करेगी। प्रदेश में यानी छत्तीसगढ़ में कोविड से 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और एक बड़ी घोषणा राज्य सरकार ने, भूपेश सरकार ने की है। एक बार फिर हम रुक करेंगे, मोहन तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। मोहन, एक बड़ा आदेश तो हम, बड़ा फैसला तो हम कहेंगे सरकार की तरफ से, लेकिन एक बड़ी राहत हम कह सकते हैं जिन परिवारों में कोरोना की वजह से किसी सदस्य के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, उनके लिए जरूर ये सहायता राशि कुछ हद तक कारगर होगी। देखिए, इस आदेश की पृष्ठभूमि में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मुआवजे का वो प्रकरण है जिसमें केंद्र सरकार ने ये हलफनामा दे दिया है कि कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें 50,000 तक की सहायता राशि मुआवजे के तौर पर केंद्र सरकार देगी। तो उस आदेश का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है बाकी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए, और आदेश अपनी ओर से जारी कर दिया है कि जिस ढंग से केंद्र ने पहल दिखाई है तो राज्य सरकार उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है। इसके लिए 1 महीने में प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश सभी कलेक्टरों को दिया गया है। जैसे कि संख्या स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ में 13,000 लोगों की कोरोना से जो पहली और दूसरी लहर में मौत हुई है, तो उन लोगों के नाम स्पष्ट किए जाएंगे, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करा ली जाएगी और उसके बाद 1 महीने बाद मुआवजा बांट दिया जाएगा। तो उस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी होने चाहिए, उस मामले में बाकी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ ने यह आदेश जारी किया है, जिससे कोरोना के मृतक जनों को, परिजनों को ये सहायता राशि मिलने में आसानी होगी। और ये अब जो आदेश जारी हो गया है उसके बाद कलेक्टर अपनी अपनी प्रक्रियाओं के तहत ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनसे जरूरी आवश्यक कार्रवाई पूरी कराएंगे और उन्हें फिर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू होगी। बहुत शुक्रिया मोहन इस खबर पर बातचीत के लिए, विस्तृत जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।